चलो लाल उठ जाओ। मैं संदीप सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनिक टॉपर पर, यूनिक ऑनलाइन गुरु और यूनिटेक गुरु पर। और कैसे आप सब लाल? चलो बच्चा जुड़ जाइए क्लास को शानदार तरीके से। आज अंतिम दिन आपके सामने, आज आपकी अंतिम क्लास। आज फिजिक्स में एक रिकॉर्ड बना के जाइएगा आप लोग। और बच्चा सब कुछ पढ़ा दिया हूँ, कुछ ऐसा बच्चा नहीं जो पढ़ाया ना हूँ, सब यहीं से आना है। जो बच्चा क्लास किया होगा उसको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। जो बच्चा रेगुलर क्लास हुआ, देखो मेन पढ़ाई होती है मेरा एग्जाम के पहले, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। तो बहुत आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम केवल अपने दिमाग में एक ही चीज रखना कि तुम्हें डरना नहीं है। गुड मॉर्निंग विकास जी, संजन जी, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मौज करो, सब बच्चे मौज करो, बेफिक्र होकर पेपर देना। बस जो भी तैयारी है बेफिक्र होकर पेपर देना। पेपर बहुत अच्छा जाएगा, गारंटी देता हूँ उस चीज का, ठीक है। तो आपकी जितनी भी तैयारी है, सुन लीजिए सभी बच्चे, एक बार सेशन को शेयर कर दें, हर बच्चों को बुला दें ताकि सेशन को शानदार तरीके से स्टार्ट कर दिए जलाल। चलो, तो क्या मैं कह रहा हूँ बेटा, तुम्हें डरना नहीं है। क्या तुम्हें डरना नहीं है? तुम्हें जो भी पेपर सॉल्व करना आराम से करना, बिल्कुल बेधड़क करना, मतलब कि डरना ना। जो भी आएगा आराम से करना। और तुम्हें कुछ बता देता हूँ, सबसे पहले तुम देखो, जैसे मान लो 1 से 30 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। सुन लो बच्चे, एक बार सेशन को शेयर लाइक जरूर कर देना। सब वेरी वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग बच्चा। तो 30 क्वेश्चन है। सबसे पहले देखना बेटा, सबसे आसान क्वेश्चन तुम्हें कौन से दिख रहे हैं। तुम्हें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो देखते हुए ऑप्शन लगा दोगे, ठीक है। इसके बाद कुछ एवरेज क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा न्यूमेरिकल टाइप के, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, उसमें तुम 1 या 2 मिनट एक क्वेश्चन पे दे सकते हो, ठीक। तो बेटा आराम से स्ट्रेटजी वाइज करना। आज मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि एक आज के लिए कुछ अलग से न पढ़ना, जो भी पढ़े हो केवल उसी को रिवाइज करना। क्योंकि एग्जाम के पहले दिन अगर तुम और पढ़ोगे, अलग से कोई नया टॉपिक पढ़ते हो, तो जो तुम्हारी तैयारी पहले से वो भी खराब हो जाएगी। तो आज तुम केवल क्या, केवल तुम अपने जो भी तुम्हारा पढ़ा गया है उसी को रिवाइज करने में पूरा फोकस रहना, ठीक है। चलो संजन जी, कहाँ है तुम लोग? आ जाओ, सब लोग आ जाओ बच्चा, सब लोग आ जाओ। बस सेशन को सबको शेयर कर दो, सब बच्चे पहुंच जाएं। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, निम्न से दूरी के। देखो मैं 2017 का सैंपल पेपर लिया हूँ। देखिए 2017 का है, बिहार पॉलिटेक्निक 2017, ठीक है। तो देख लो बेटा पेपर कैसे आता है आप लोग का। इसके बाद आप लोग देखिए आपकी तैयारी मैंने इतना करा दिया है कि अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कोई गलती नहीं होगी बच्चा। चलो तो पहला क्वेश्चन का आंसर दो। निम्न में से दूरी का मात्रक नहीं है, फर्मी, एंगस्ट्रॉन, माइक्रो, स्टेडियन। चलिए आपके पास 20 सेकंड है, आप तुरंत आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। अर्जुन कुमार गुड मॉर्निंग बच्चा, मुनीश लाल गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। संजन जी का आंसर सी आया, अंशु श्रीवास्तव का 1 आया है। ध्यान से बताना लाल, गलत ना करना, तुम्हें बता देता हूँ ध्यान से देखो। बेटा जो फर्मी होता है, ध्यान समझिएगा, जो फर्मी होता है मैंने बताया था बेटा, एक फर्मी बराबर कितना होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। मतलब यह दूरी का मात्रक है, मीटर तो दूरी का मात्रक है ना। तो यहाँ समझ सकते हो कि एक फर्मी की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, तुम्हारा पूछा कि कौन दूरी का मात्रक नहीं है। तो बेटा एंगस्ट्रॉन भी बताया था, क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये भी बेटा दूरी का मात्रक है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर। ये भी दूरी का मात्रक, ये भी गलत हो जाएगा। बेटा तुम्हारे स्टेडियन जो होता है ना, ये दूरी का मात्रक नहीं है, याद रखना। स्टेडियन किसका मात्रक है, ये कोण का मात्रक है। किसका, कोण का, सॉलिड एंगल का मात्रक है, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए पार्सेक मात्रक है, ध्यान से समझो और आंसर तुरंत दो। 20 सेकंड का टाइम आपके पास मिलता है, 20 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से आंसर बताइए। अंशु श्रीवास्तव, अर्जुन कुमार 2 का बी, दूसरे का बी बता रहे हैं क्या नाम है, अर्जुन जी, बिल्कुल सही अल्लाह। पार्सेक क्या है, दूरी का मात्रक है। पार्सेक खगोलीय दूरी, जो हम लोग नापते हैं ग्रह और की दूरी, उसके लिए कौन सा मात्रक यूज करते हैं, दूरी। इसको हम लोग खगोलीय दूरी कहते हैं। जब बहुत बड़ी दूरी नापना हो तो वहां हम लोग पार्सेक का यूज करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बच्चा देखते रहो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आपके पेपर में। एक क्वेश्चन इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो टपकेगा, क्योंकि 2017 का पेपर है, कुछ न कुछ क्वेश्चन तो मिलने ही आपको। ठीक है, अंशु श्रीवास्तव, ओम प्रकाश जी दूरी का, बहुत अच्छे बच्चा। एक बार सेशन को शेयर करो, सबको बुला लो। जो बच्चे अभी तक क्लास में नहीं आए हैं सब आ जाए बच्चा। आज आज नहीं आओगे फिर कब आओगे? आज अंतिम मुलाकात है, फिर कब मिलेंगे? जब तुम जाओगे डिप्लोमा करने, फिर तभी मिलेंगे। आज तुम न रुको, आज तुम आग लगा दो। तीसरे का बी बता रहे हैं, निम्नलिखित विवेक समय प्रभाव। देखो यही गलती करोगे बच्चा, गलती न करना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बार बार कर रहा हूं। तुमसे क्या पूछा है पहले देखो तो, तुम पहले देखो तो क्या पूछा है तुमसे। बस देखे नहीं तुरंत बता दिए। अर्जुन जो डी बता रहे हैं, अर्जुन जी डी नहीं होगा। बिल्कुल अर्जुन, अर्जुन का आंसर सही आता है। अंजीत गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ थे अभी तक? लेट हो गए आज की क्लास में। कोई लेट ना हो, सब बच्चे को शेयर कर दो। जो बच्चे को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है लाल, जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है उनको भी बता दो कि युद्ध आरंभ हो चुका है और आप लोग आ जाइए। चलिए, अर्जुन जी का बिल्कुल सही आंसर आया था, डी आंसर होगा। देखो ध्यान से समझा देता हूं बेटा, जो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल होता है, क्या क्षेत्रफल, वो बेटा विस्थापन बताता है। क्या विस्थापन की बात करता है, क्षेत्रफल हमेशा विस्थापन की बात करेगा। अगर यही कहा था क्या वेग समय ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, जो स्लोप होता है ना वह त्वरण बताता है। ध्यान देना, वेग टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो तुम्हारा क्या बताता है, वो त्वरण बताता है। कौन? स्लोप तुम्हारा त्वरण बताएगा। ठीक है, और बेटा वेग टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन बताता है। ठीक है, क्या बताता है? विस्थापन बताता है। ध्यान देना, गलत न करना लाल। वन आंसर कैसे हो जाएगा, एक कैसे हो जाएगा बेटा? वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल की बात किया है, तो क्षेत्रफल क्या बताएगा? विस्थापन बताएगा। अरे तुम्हें समझा दूं, ध्यान समझो। तुम जानते हो बराबर v बराबर क्या होता है? ध्यान समझो, मैं बता देता हूं, तुम लोग को मालूम नहीं होगा। v बराबर होता है ds बाई dt होता है। जब तुम बेटा ds को एक साइड लाते हो तो v dt करते हो। अब तुम जब इसको इंटीग्रेट करते हो ना, तो बेटा यही इंटीग्रेशन तुम्हारा क्षेत्रफल में आता है। तो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर है? ds, मतलब विस्थापन के बराबर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वेग समय ग्राफ है, अगर तुम्हारा उसका क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्या बताएगा? विस्थापन बताएगा। अगर वेग समय ग्राफ में त्वरण की बात कर रहा है, स्लोप की बात कर रहा है, तो त्वरण बताएगा। ठीक है, याद रखना। बिल्कुल अर्जुन कुमार, इजी क्वेश्चन शुरुआत में पूछेगा, इसके बाद एवरेज, इसके बाद एडवांस। ऐसा मत सोचो कि इजी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सब टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, यही तो देखो तुम मान लो सही कर दिए। एक लोग बता रहे हो एक समय ग्राफ का क्षेत्रफल त्वरण बताता है, तो गलती ना करना। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ इसी टाइप का। चलो बताओ, दूरी समय ग्राफ, क्या दूरी समय ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? देखते हैं किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है। क्या दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताओ। दूरी समय ग्राफ, ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? स्लोप, स्लोप बताना है, क्या होगा? चलिए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, स्पीड बताता है। बहुत अच्छे बच्चे, जो दूरी समय ग्राफ होता है, जो उसका स्लोप होता है, वो क्या बताता है? स्पीड बताता है। ध्यान रखना, गलत ना करना। ठीक है, अगर पूछ लू, चलो बताइए, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल गलत ना करके आएगा। चलो बताओ, एक्सेलरेशन, ध्यान समझो, त्वरण, ध्यान समझो, जितने टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं मैं सब बता दे रहा हूं। त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? तुरंत आंसर दो। त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें क्या बताता है? चलिए, संजन, विकास, अर्जुन बच्चा सब, इंद्रजीत सब। इंद्रजीत तुम आंसर नहीं दे रहे हो आज, क्या हाल है तुम्हारा? बेहाल हो गए क्या? एक बार सेशन को शेयर कर दो लाल, सेशन को शेयर कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा ओम प्रकाश चौहान जी, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से आंसर दे रहे हैं। जो तुम्हारा तुरंत समय ग्राफ है वो क्षेत्रफल बताता है, कभी गलती न करना। तुम जानते हो क्या ए बराबर होता है dv बाई dt। ठीक है, ये तुम जानते हो फार्मूला। तो यहाँ से जब dv निकालते हो तो ए dt आता है। जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये तुम्हारा वेलोसिटी देगा। क्या? वेग, किसका? एक्सेलरेशन टाइम।
त्वरण समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। ध्यान देना, गलत न करना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे ओम प्रकाश। चल मेरे दोस्त आगे चल। आज तुम सोए हो, अंतिम दिन है और तुम सोए हो, अंतिम दिन है और तुम सोए हो, ऐसे काम चलेगा लाल? जल्दी से तुम उठो और शुरू हो जाओ, जल्दी से उठो और शुरू हो जाओ और दहाड़ना है आज। आज बिल्कुल नहीं रुकना है मेरे लाल। एक बार सेशन को शेयर करो, एक बार सेशन को शेयर करो और बता दो कि आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो बच्चा, एक बार सब बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हो, ओम प्रकाश, संजन, विकास, अर्जुन, अंशु, सभी बच्चे से मैं कहता हूं कि एक बार बच्चे सेशन को शेयर कर दें ताकि और बच्चे जुड़ जाएं, क्योंकि आज की क्लास अंतिम क्लास है। आज की तैयारी अंतिम तैयारी है। बिल्कुल इस बार फोड़ देना है, इस बार फोड़ देना है अच्छे से, ठीक है। चलिए एक बार सेशन को शेयर कीजिए, चलते हैं, शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कौन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कौन सा आंसर सही होगा। 4 का डी होगा, बिल्कुल शानदार। तुम्हारा सदिश राशि क्या होता है? बल होता है। ये बेटा आया हुआ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, आया हुआ क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, याद रखना। बल क्या है तुम्हारा? सदिश राशि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसको याद कर लो। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? सघन माध्यम से परावर्तन में कालांतर होता है। याद रख लो बेटा, पाई इसका आंसर होगा। सघन माध्यम में जो परावर्तन का कालांतर होता है पाई 180 डिग्री का होता है। इसको याद कर लीजिए। डी आंसर, बिल्कुल डी आंसर होगा। वाह मेरे लाल, आज तो तुम कमाल कर दिए हो, आज मेरे लालों ने कमाल कर दिया है। और ऐसे चलते रहे तुम 100% सिलेक्शन लेकर आओगे और फिर हमें बताओगे सर आज हमने जंग जीत लिया, आज हमने जंग जीत लिया है सर। और तुम जंग जीतोगे इस चीज की गारंटी देता हूं। केवल एक चीज याद रखना, जो मेरा पिछले सेशन है, जो पिछला 3 सेशन है उसको पढ़ के चले जाना, बस तुम जंग जीतोगे इस चीज की गारंटी देता हूं मेरे लाल। चलो चलो आगे चलो बेटा, आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तुम्हें 30 सेकंड देता हूं, सॉल्व करो तुरंत। सेकंड क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए लाल। आज बिहार के शेर सो गए क्या? सब पानी नहीं है क्या सर? आज सभी बिहार के शेर और शेरनियां कहाँ गए? हमें लगता है कुछ लोग तैयारी करने में जुट गए। आज ही सब पढ़ के पूरा तीर देना है। तुम्हें बार बार बता रहा हूं, जो तैयारी है उसी पे सिमटे रहो, उसी को रिवाइज करो बार बार, एक बार नहीं 10 बार तैयारी करो। अंशु श्रीवास्तव जी का 5वें का आंसर आ गया है क्या? डी आ गया है। चलिए देखते हैं आपका आंसर सही होता है कि नहीं। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान समझो बेटा। 20 किग्रा द्रव्यमान के ब्लॉक पर 2 मीटर की दूरी पर 5 न्यूटन का बल लगता है, तो ब्लॉक की गतिज ऊर्जा, तुम जानते हो बेटा ऊर्जा क्या है? कार्य ही ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता ही क्या है? ऊर्जा है। अगर बेटा 2 मीटर का क्या, 2 मीटर की दूरी पर अगर विस्थापित हो रहा है 5 न्यूटन बल लगाने पे, तो डब्लू बराबर किसके बराबर हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा के बराबर। क्योंकि जो तुम कार्य करते हो उसी की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। तो डब्लू बराबर अगर यहाँ से निकालोगे तो वही तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 × 2 हो जाएगा, क्या 10 आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 10 जूल। सी आंसर सही होगा। अंशु जी आपने क्या बताया था? विकास का आंसर बिल्कुल सही। ओम प्रकाश का आंसर 10 आया था, बहुत। संजन का सी आया था, बहुत मेरे अच्छे लाल, वाह मेरे लाल। विकास, संजन, ओम प्रकाश, ये लोग तो धमाल मचा कर आएंगे हमें लग रहा है। चलो बताओ 7वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखो, तुरंत आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और तुरंत आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फैंटास्टिक किंग, वाह फैंटेसी किंग भी आ चुके हैं। हाय हाय सबको, हाय हाय एवरीवन, सबको हाय। चलिए संजन कुमार जी का सी आंसर आ रहा है। वाह लाल, तुम सी बता रहे हो संजन, ऐसे काम करोगे, ऐसे काम करोगे? आज कम से कम 15 लोग तो पहुंचाओ क्लास को। बी आंसर होगा,
बिल्कुल बिल्कुल याद रखना बेटा, किसी भी चालक में याद रखना, किसी भी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। गलत न करना मेरे लाल। I बराबर Q बाई टी होता है, इसको याद रखना, क्योंकि इस पे एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इस पे एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है। बी आंसर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आई और क्यू टी, क्यू बाई टी। अगर तुमसे पूछे विभव क्या होता है बेटा, किसी भी एक यूनिट चार्ज को, क्या किसी भी एक एकांश चार्ज को अनंत से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होता है उसको विभव कहते हैं। वी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, याद रखना। विभव का भी जैसे विद्युत धारा का डिफरेंस पूछ लिया, वैसे लाल विभव का भी डिफिनीशन पूछ सकता है क्या, कि अनंत से किसी, ध्यान देना, मान लो बेटा ये तुम्हारा अनंत है, अगर किसी भी यूनिट चार्ज को, किसी भी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाते हो तो बेटा जो वर्क डन किया जाता है वो क्या होता है, विभव होता है। क्या, विभव होता है। तो विभव का भी डिफिनीशन आ सकता है, तो गलत ना करके आना, याद रखना। चलो, पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है, चलिए बताइए, 8वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, 8वें क्वेश्चन का आंसर बताइए, तुरंत बताइए लाल, तुरंत बताओ। फैंटेसी किंग कराएं सर, इंग्लिश में क्वेश्चन कराओ। चलो ठीक है, हम इंग्लिश में कराएंगे, तुम चिंता ना करो फैंटेसी किंग। चलो मैं इंग्लिश पढ़ दूंगा, तुम चिंता ना करो। ना ना, यहाँ हिंदी इंग्लिश सब चलेगा, तुम चिंता ना करो यार। तुम्हें मैं बोल रहा हूँ ना हिंदी, तुम सुनो, अंग्रेजी भी सुनोगे। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 8वां, मैं तुमसे अंग्रेजी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण है गुरुत्व, वायु, बादल, पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र। चलो अंग्रेजी पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द रीजन वी हैव एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। क्वेश्चन पढ़ो, जिसको अंग्रेजी में सुनना है सुनो बेटा। रीजन टू हैव एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, ग्रेविटी, एयर, क्लाउड, या नन ऑफ द, या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अंग्रेजी में बोल दे रहा हूं मैं, अंग्रेजी में बोल दे रहा हूं, जल्दी बताओ। अंग्रेजी में बोल रहा हूं कि रीजन टू हैव एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ क्या है, ग्रेविटी, एयर, क्लाउड, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्दी बताइए। अंशु श्रीवास्तव का ये आंसर आया है, बिल्कुल बेटा, गुरुत्व। ग्रेविटी इज द मेन रीजन ड्यू टू विच एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ। ठीक है, अपने अर्थ पर वायुमंडल का होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करता है, जो गैसों का, ये जो गैसों का गोला है हमारे चारों तरफ स्थित है, इसको बांधे रखता है। ठीक है, तो याद रखना, जो ये पृथ्वी है इसके चारों तरफ किसका गोला है, गैसों का गोला है। अलग अलग प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, उसको बांधने का काम काम करता है गुरुत्व, करता है ग्रेविटी। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें तुम्हें सुविधा लगे उसमें पढ़ना, चिंता ना करो। तुम्हें उर्दू भी बताऊंगा लाल, तुम्हें उर्दू में भी एक्सप्लेन करूंगा, तुम पहले पढ़ो तो। कार करने की दर को क्या कहते हैं, चलो बताओ, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आंसर है। कार करने की दर को क्या कहते हैं, कार करने की दर बताओ, आंसर क्या होगा, संजन 9 का बी। अरे वाह रे संजन, शक्ति होगा, बिल्कुल बेटा। जो शक्ति होता है क्या होता है, मैंने बताया था, शक्ति बराबर होता है क्या, कार्य बटे समय। तो बेटा कार करने की दर, याद रखो, जिसके नीचे अगर समय आ जाए उसी को कहते हैं दर। जैसे क्या, जैसे तुम्हें वेलोसिटी पूछा जाता है, क्या कहते हो, डिस्टेंस, मतलब क्या, दूरी, दूरी पर यूनिट टाइम। मतलब अगर जैसे कि स्पीड की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जितनी दूरी तय की गई उसको क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। तो बेटा अगर शक्ति की बात करें तो कार की, जितने समय में कार किया गया वही शक्ति हो जाएगा। तो याद रखना, गलत न करना, एग्जाम में गलत न करके आना। देखो क्वेश्चन ऐसे देगा, कार करने की क्षमता दे दिया तो ऊर्जा हो जाएगा, कार करने की दर दे दिया तो शक्ति हो जाएगा। वाह रे विकास, इतना आंसर बता, बी बी बहुत अच्छा। चलो 10वां बताओ, इतना जोश है तो क्वेश्चन नंबर 10 बताइए आप लोग। चलिए, तुमको आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, जो बेटा इजी भी है, आसान भी है, कठिन भी है, सब है। चलिए आंसर बताइए। फैंटेसी किंग का आंसर आ गया, सुन लो क्या कर रहा है। इफ मास ऑफ विफ, ध्यान सुनो, अंग्रेजी में बोल दे रहा हूँ, सुन लो फैंटेसी। इफ वी डबल द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कर रहा है, इफ वी डबल्ड,
अगर हम किसी वस्तु की मास को दोगुना कर दें, इफ यू डबल द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा कि नन ऑफ द अबव, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? टेल मी इफ यू डबल द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? टेल मी द आंसर, तुरंत आंसर दो। अंशु श्रीवास्तव का आंसर भी आ रहा है। चलो देखते हैं बेटा, ध्यान समझो। मैं हिंदी अंग्रेजी में दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर बच्चा सुनेगा। पहले मैं अंग्रेजी एक्सप्लेन करूंगा। वी नो दैट, सुनो अंग्रेजी एक्सप्लेन करते हैं। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर वेयर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी। एंड इन क्वेश्चन वी हैव टू से दैट इफ वी डबल द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन व्हाट विल बी। अगर हम किसी भी मास को डबल कर देते हैं तो हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर। अब यहां से हम देखते हैं क्या हो जाएगा, हाफ बेटा एम वी स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। अब तुम देख रहे हो बेटा हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है? ये काइनेटिक एनर्जी के मान लो इसको, और बेटा ये क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। अब हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, हमारे कुछ लाल हिंदी में भी है, ठीक है? तो बेटा हिंदी में क्या हो जाएगा? हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर तुम द्रव्यमान को डबल कर दोगे, 2m कर दोगे, तो वी स्क्वायर यहां से, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2। देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा का डबल हो गया, तो दोगुना आंसर हमारा सही हो जाएगा। समझ में आया? अब तो दिक्कत नहीं। अगर इतना ही इंपॉर्टेंट कोई कराता ना, सब इंपॉर्टेंट है, अगर इतना ही कोई इंपॉर्टेंट कराता ना, तो आज हर बच्चा टॉप करके आता। जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ो, समझ रहे हो? चलो चलो क्वेश्चन नंबर, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, चलो बताओ 20वां क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए जल्दी से, 20 का आंसर बताइए। कुछ क्वेश्चन, अच्छा ये 20 आ गया ना, इधर भी क्वेश्चन है बच्चा, इधर भी क्वेश्चन है। चलो चलो इधर से कराते हैं, इसके बाद उधर आते हैं। चलिए बताइए, इधर है देखो, ये क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। 12 क्वेश्चन का आंसर दो लाल, 12 क्वेश्चन का आंसर दो। 12 क्वेश्चन का आंसर दो बेटा, तुम तब कब सुधरोगे? चलो बताता हूं मैं भी। एक प्रतिरोध पर 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर क्या कर रहा है बेटा? वोल्टेज दिया है तुम्हारा कितना? 10 वोल्ट दिया है कि ठीक है, 10 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर जो तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है कितना है? 0.02 एम्पियर, ठीक है? तो तुझसे पूछा है कि प्रतिरोध का प्रतिरोधक, हम तुम्हें बताएं ओम सलाह लगा दो, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। V बराबर आई आर होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपान आई हो जाएगा, ठीक है? तो V यहाँ क्या दिया है? 10 दिया है, और आई क्या है? 0.02 है। तो यहाँ से जब काटोगे तो 0 0 बढ़ जाएगा, तुम्हारा कितना आ जाएगा? तुम्हारा यहाँ से आ जा रहा है 500, क्या 500 जूल, 500 ओम तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? बहुत आसान क्वेश्चन था, गलती ना करना इसमें बेटा, गलती ना करना। V बराबर आई लगाना था। चलो बताओ किस कारण बांध को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है? याद रखना, क्या कारण है कि हम लोग बांध को नीचे से चौड़ा बनाते हैं बेटा? ध्यान समझो, जैसे जैसे बेटा हम किसी वाटर में या किसी भी लिक्विड में अंदर तरफ जाते हैं ना, उसका दाब बढ़ता चला जाता है। याद रखना ये कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे हम अंदर तरफ वाटर में जाएंगे उसका दाब बढ़ता चला जाएगा। हाँ बिल्कुल डी, विकास का आंसर सही आया था, डी आंसर आएगा। फैंटेसी सब गलत कर रहे हो, तो फैंटेसी यार, तुम फैंटेसी ही रहोगे जिंदगी भर। तुम्हारे लिए मैं अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर रहा हूं और तुम नाटक कर रहे हो यहाँ पे। नाटक करने आए हो यहाँ पे? नाम रखो फैंटेसी, हो एकदम से एकदम वही। एको वैसे तुम्हारा नहीं सही है, कुछ भी बताते रहते हो। यार पढ़ने आए तो पढ़ाई करो। भी बता रहे हैं, हम बता क्या रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। अरे बता रहा हूँ कि जैसे जैसे वाटर के नीचे अंदर जाओगे तुम्हारा दाब बढ़ेगा, तो इसीलिए चौड़ा बनाते हैं, ताकि गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, इसीलिए उसको चौड़ा बनाया जाता है। तो सी आंसर सही होगा। और तुम भी बता रहे हो, तू फैंटेसी ही रहो जिंदगी में, तुम फैंटेसी रहोगे, फैंटेसी किंग। तुम किंग हो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार किंग नहीं, बिल्कुल लो लेवल का है। तुम किंग नाम रखे हो,
और वही लोग अपने आप को किंग बताते हैं जो बिल्कुल जीरो होते हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा विकास जी। फैंटेसी उंटेसी आके दिमाग खराब कर देते हैं, किंग बने हैं। हाँ तुम लोग कब पढ़ोगे यार, अच्छा है पढ़ाई नहीं कर रहे हो, केवल तुम नाटक कर रहे हो। चलो ये क्वेश्चन अभी तक मैंने कभी नहीं कराया, इस क्वेश्चन को देख लो, एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। बेटा यदि प्रिज्म यदि कोई प्रिज्म है, उसका प्रिज्म कोण दिया है बराबर 60 डिग्री, न्यूनतम विचलन दिया है बेटा 30 डिग्री, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक, ये क्वेश्चन मैंने कभी नहीं कराया, क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पटक सकता है, तो याद रखना बेटा, जब भी प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछे बेटा, इसका फार्मूला तुम्हें बता दे रहा हूँ, याद रख लो, क्या होता है, साइन ए प्लस डेल एम, या इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है, डी एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। ये फार्मूला याद रखना बेटा, जब तुमसे प्रिज्म का अपवर्तनांक पूछे तो यही फार्मूला तुरंत पुट कर देना, क्या, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू एक साथ है, ये पूरा एक साथ, ठीक है, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू, ये फार्मूला याद रखना, क्योंकि तुम्हारे काम में यही फार्मूला आएगा। तो बेटा यहाँ तुम्हारा ए क्या दिया है, प्रिज्म कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, और तुम्हारा न्यूनतम विचलन डीएम कितना दिया है, डीएम बराबर है तुम्हारा 30 डिग्री है। तो बेटा जब यहाँ रखोगे ना, तुम्हारा आंसर है साइन, देखो ए और 60 प्लस 30/2 साइन 45 डिग्री, और अपान क्या, साइन ए बाई टू मतलब साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू जानते हो क्या होता है, 1/√2 होता है, और साइन 30 1/2 होता है। जब इसको सॉल्व करोगे √2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना, ए आंसर आ जाएगा √2, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला याद रखना लाल। हाँ √2 बिल्कुल अंशु जी, बहुत अच्छा, अंशु जी का आंसर बिल्कुल सही आया है। तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पे सर, हमें याद रखना है सर कि जब भी हमें प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना हो तो मेरे पास कौन सा फार्मूला है, न्यू बराबर होता है तुम्हारा साइन ए प्लस डी एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। हमें लग रहा है बेटा ये क्वेश्चन इस बार पक्का आना है, क्योंकि बेटा 17 में आया था, इसके बाद ये क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। 12 का डी नहीं होगा, 12 का डी नहीं होगा। अभी तुम्हें इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओगे, गधे कहीं के। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देखिए लाल, 16 का आंसर देखिए, हीरे में प्रकाश की चाल 1,21,000 किलोमीटर पर सेकंड है, अपवर्तनांक कितना होगा। चलो बताओ क्या आंसर आएगा बेटा इसका, चलिए बताइए क्या आंसर आएगा इसका, मैं वेट कर रहा हूँ। 16 का 80 बता रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे लाल, अंशु बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। बेटा तुम जानते हो तुम्हें क्या दिया है, चाल तुम्हें पता है, निकालना क्या है, अपवर्तनांक। तुम जानते हो बेटा न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है सी अपान वी होता है, और सी क्या है बेटा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, क्या, प्रकाश की चाल है, कितना क्या है, प्रकाश की चाल है। वी क्या है बेटा, वी तुम्हारा मतलब कि वस्तु जो तुम्हारा हीरा का है, हीरे में प्रकाश की चाल है, मतलब क्या, हीरे में प्रकाश की चाल, ठीक है, वस्तु जो मटेरियल है उसकी चाल, ठीक है। तो बेटा यहाँ सी बाई वी, सी तुम्हारा दिया गया प्रकाश काल कितना, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, और बेटा ये तुम्हारा कितना दिया है, 121 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 121 00 इंटू 10⁻3 लग देना, मीटर में बदल देना। बेटा ध्यान देखना, ये तुम्हारा मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर देना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, याद रखना लाल। अगर एक तुम्हारा किसमें है, मीटर में, तो दूसरा भी मीटर में होगा, तो इसमें तुम्हें एक ही फार्मूला याद रखना है, क्या, न्यू बराबर सी बाई वी होता है, ठीक है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब जो प्रकाश की चाल है निर्वात में प्रकाश की चाल, और बेटा वी क्या है, प्रकाश की चाल किसी भी ऑब्जेक्ट में। देखो यहाँ पे हीरे में प्रकाश की चाल इतना थी, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी बराबर 121 मतलब 1,21,000, ठीक है। और बेटा सी क्या है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है, तो बेटा केवल तुम्हें क्या करना है, 100 जो 1,21,000 है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ वैल्यू रख दोगे तो 2.48 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जो भी बच्चे आंसर दिए थे बहुत शानदार आंसर दिए थे, दिलों का शायर आ गया है, वाह, दिलों का शायर आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। दिलों के शायर के लिए एक शायरी बोलता हूँ, दिलों के शायर के लिए,
जिंदगी में सब कुछ, मुझे भाई एक ही सारी आती है, मैं यही बोलता भी हूँ, जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही हैं जो जिंदगी जीने का मजा देती हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई ख्वाहिश अधूरी हो तो तब भी हंसते रहो, हंसते रहो बस। साफ से बताओ गुरुजी, साफ ही बता रहा हूँ लाल। ऊपर कर दे रहे हैं। चलो बताओ 17वां क्वेश्चन बताइए, 17वां क्वेश्चन बताइए बेटा, आंसर दीजिए। सब करा दिया हूँ, जाके पिछला सेशन देखो, सब तुम्हारा कराया हुआ क्वेश्चन है, सब कराया हुआ क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। आज का सेशन बिल्कुल हलवा सेशन मैं रखा हूँ। हलवा सेशन मतलब कि आप जो भी पढ़े हो बस वही, क्योंकि बेटा क्या बताता हूँ, कॉन्फिडेंस अगर आपका लूज हो गया ना तो तैयारी कितनी भी हो ना कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। याद रखना, अगर तुम्हारा आत्मविश्वास कम हो गया तो कितनी भी तुम्हारी तैयारी हो कभी सक्सेस नहीं होगी। इसलिए मैंने जानबूझ के आज वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपको आता हो, और थोड़े से क्वेश्चन लेवल का हाई भी रखा है। ऐसी बात नहीं कि एग्जाम में नहीं आए हुए हैं, सब तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, तुम जाके देख लेना 2017 का पेपर। ठीक है, तो सब एग्जाम के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, केवल आपको क्या करना है, आपको आंसर देते रहना है। ठीक है लाल, चलो अंशु जी थोड़ा सा ऊपर तो किए लाल। चलो बताओ, निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ये तो याद होना चाहिए मेरे लाल तुम्हें। 17 का बी, बिल्कुल बहुत अच्छे लाल, दिलों के शायर क्या आंसर दे रहे हैं, अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण से ही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे बेटा, तुम जानते हो, मान लो ये बेटा आपका ट्रांसफार्मर है, ध्यान समझो, अगर बेटा ट्रांसफार्मर है, अगर तुम यहाँ से कोई वोल्टेज देते हो ना तो इसमें करंट प्रोड्यूस होता है, इस कॉइल में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है बेटा, इसकी वजह से यहाँ एक तुम्हारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और इसी फ्लक्स की वजह से बेटा इसमें भी क्या होता है, इस कॉइल में भी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो बेटा यहाँ फ्लक्स होने के कारण इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। देख रहे हो, तुमने करंट यहाँ प्रोड्यूस किया है लेकिन इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो बेटा याद रखना, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर वर्क करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है। बहुत अच्छा संजन जी, मैं बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग मेरे लाल। चलो लाल, जो तुम्हें आए वही आंसर बताओ। चलो ये बताओ बेटा, तुम्हें ये तो बता दिया हूँ, तुम्हें लोग को ये सब पता होगा। चलो मैं इधर आता हूँ, इधर आता हूँ, जो क्वेश्चन तुम्हें, चलो बताओ तुम्हारा ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका बताओ। 20 का आंसर बताइए, 20 का आंसर बताइए, 20 का आंसर बताइए, जल्दी से 20 का आंसर दीजिए, 20 आंसर दीजिए बच्चा। चलिए आज का सेशन बेटा आप 20 के बाद हम लोग समाप्त करेंगे, हमारे मैथ वाले गुरु जी आ गए, थोड़ी सी हम लोग बातें करेंगे आपसे, थोड़ी सी बातें करेंगे 10 मिनट, क्योंकि बेटा सब आपको पढ़ा दिया गया है, कुछ ऐसा नहीं बचा है जो तुम्हें पढ़ाना है। मैं तुमसे यही कहूंगा, जो भी आज तक पढ़ाया हूँ केवल उसी को पढ़ के जाओ, और कोई समस्या नहीं आएगी आपको। एक बार सभी बच्चों को बुला लो, क्योंकि हम मैथ वाले सर को बुलाना चाहते हैं, और साथ में 5 मिनट कुछ हम आप लोग को बताएंगे, उसको सुनिएगा, और तब कल का पेपर अच्छे से दीजिएगा। आज तक मैंने जितना भी सेशन लिया है शानदार तरीके से आपको उसका एग्जाम देना है, और बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन कर लो, इसके बाद अभी चलने दीजिए, अभी चलने देता हूँ। चलो लाला, तुम्हारी अगर इतनी इच्छा है तो मैं चलने देता हूँ कुछ देर तक। चलो बेटा, तुम्हें एक पूछा है, सही संबंध है किसमें, कार में बल में विस्थापन है। तो बच्चों को एक बार जोड़ो ना, सबको बुला लो। अंशु श्रीवास्तव कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, अंशु श्रीवास्तव सर वो क्वेश्चन करा दीजिए पहले। अच्छा और क्वेश्चन करा दीजिए पहले। चलो अंशु जी मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, चिंता ना करो। W बराबर होता है बेटा F इंटू एस, तो तुम जानते हो बेटा कार का क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तुमसे वही पूछा है बेटा, सिंपल से जिसको फार्मूला पता होगा वो तुरंत आंसर लगा के आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन आपसे क्या करा है, ध्यान से देखो। 21 क्वेश्चन करा है बेटा, एक ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ, आप लोग इसको, तुम्हारा होमवर्क है, ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ तुमसे, ये क्वेश्चन मैं कराया हूँ, आप लोग आंसर बताइएगा इसका। ये क्वेश्चन मैंने कराया है, और अंशु जी का आंसर बेटा इसमें
ये क्वेश्चन मैंने कराया है, बहुत शानदार तरीके से कराया है। मैंने बताया था बेटा, अगर किसी वायर है, ध्यान से, मैं एक हिंट दे देता हूँ। अगर एक एक वायर है बेटा, अगर तुम इसको काट के क्या कर देते हो, एक सर्किल बना देते हो। ध्यान समझो बेटा, एक वायर है बेटा, एक तार है, तुम उसको अगर एक सर्किल बना देते हो, तो कह रहा है क्या कि प्रतिरोध, मतलब इसका क्या, इसका प्रतिरोध आर है, ठीक है। तो तार को वृत्ताकार आकृति मोड़ दिया था, तो व्यास के सिरों पर स्थित दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध, तो बेटा ये जो व्यास है इसके बीच प्रतिरोध तुमसे पूछा है। और तुम जानते हो बेटा, जब आर को तुम मोड़ोगे, बनाओगे, तो ये तुम्हारी अगर पूरी लंबाई एल है, तो बेटा ये L/2 हो जाएगा, और एल भी L/2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो मैं कराया है और आया भी है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, मैं करा देता हूं, पहले इसको एक बार देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 मैं करा देता हूं, तुम चिंता बिल्कुल न करो लाल। क्वेश्चन नंबर 18 मैं करा देता हूं, तुम चिंता ना करो, मैं सब कराऊंगा। R/4 आएगा, बहुत अच्छा। देखते हैं आंसर सही आता नहीं। बेटा अगर L/2 है, तुमसे मैंने बताया था कि बेटा R/R, ध्यान सुनो, R/RAB बराबर होता है L/LAB, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें RAB निकालना है, तो बेटा RAB क्या हो जाएगा यहाँ से, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, ध्यान देखो, मैं पूरा लिख देता हूँ, तब निकालते हैं आराम से। RAB मतलब बेटा ये वाला, ठीक है। R/RAB बराबर हो जाएगा L/LAB, और LAB कितना है बेटा, L/2 है, तो यहाँ पे L/2 हो जाएगा। तो बेटा R/RAB बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा अगर तुम RAB निकालोगे, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2/R आ जाएगा। मतलब बेटा अगर RAB 2/R आ गया, ध्यान समझो, RAB की वैल्यू कितनी आ गई, 2/R आ गया है, तो ये भी 2/R होगा, क्योंकि बेटा इसकी भी लंबाई L/2 है। तो बेटा 2/R किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। ध्यान समझना, किसमें जुड़े हैं, पैरेलल में। अगर 2/R, ध्यान समझते रहो, ध्यान समझते रहो लाला, अगर 2/R, ये देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई है, अगर 2/R पैरेलल में जुड़े रहते हैं, तुम क्या करते हो, 1/R करते हो, फिर 1 बटे कर देते हो ना, यही तो फार्मूला लगाते हो। अरे इसका फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लगाते हो ना, तो वही मैंने किया है। 1/R इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने क्या किया, 1/2/R, 1/2/R, तब इसको निकालो, क्या हो जाएगा, R/2 प्लस R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा 2R/2 आ जाएगा। तो बेटा जब इस 2R/2 निकालोगे, ध्यान समझना, क्या 2R/2 हो जाएगा, तो 2 कटेगा, क्या आ जाएगा, R/2 तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। बाईस का डी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंशु श्रीवास्तव, बेटा आंसर कितना आया आपका, अंशु का आंसर बिल्कुल सही आया है बेटा। यहाँ देखो, जब 2/R सॉल्व करोगे, तुम्हारा R/4 आएगा। अरे यार तुम्हें कितना बताऊं, देखो ध्यान से एक बार फिर समझ लो। तुम लोग आसानी क्वेश्चन समझना चाहते हो। 1/R था, तो हमारा कितना आया था, 2/R आया था, तो हमने क्या लिखा, 1/2/R प्लस 1/2/R, यही तो था, ठीक है। अब तुम इसको तुम सॉल्व करोगे, तो बेटा ये हो जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा R/2 प्लस R/2 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2R/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से निकालोगे R/4 ही आएगा तुम्हारा। बैसावा देखो, बैसावा क्वेश्चन, बैसावा का आंसर कितना दे रहे हो, ओम का नियम है, V बराबर IR, बहुत अच्छे बेटा, V बराबर IR आंसर आपका सही है। तुम्हें कम से कम ये तो याद है, ओम्स का लॉ है। चलो 30वां क्वेश्चन देखो, 23 देखिए, 23 देखिए, शानदार तरीके से देखिए। अंशु श्रीवास्तव, तुम क्या कर रहे हो, अंशु जी, अंशु जी आपको कोई दिक्कत है क्या, अगर दिक्कत हो लाल तो पूछ लो तुम। अंशु जी को लगता है बेटा इस क्वेश्चन में तुम्हें दिक्कत आ रही है क्या,
ये क्वेश्चन तुम लोग समझे नहीं हमें क्या बच्चा? अरे लाल तुमसे मैं फिर समझ लो, 21 क्वेश्चन फिर समझ लो। एक वायर था, एक स्ट्रेट वायर था बेटा, इसको काट के तुम्हें एक सर्कुलर बना दिया गया और तुमसे कहा गया कि ए और बीच के बीच क्या निकालना है तुम्हें? ए और बीच के बीच प्रतिरोध निकालना है। तो बेटा तुम्हें बताया कि ये L/2 हो जाएगा और ये भी L/2 हो जाएगा, क्योंकि L पूरा है तो L/2 हो जाएगा। तो जब हमने R/2 निकाला था, क्या निकाला था? RAB निकाला था, तो RAB की वैल्यू कितनी आई थी? RAB की वैल्यू 2/R आई थी। RAB की वैल्यू कितनी आई थी? 2/R आई थी। और बेटा जब ये 2/R आया था तो ये भी तो 2/R आएगा। तो जब 2/R आएगा, ये तुम्हारे किस में जुड़े हैं? ये पैरेलल में जुड़े हैं। अब तुम जानते हो पैरेलल में जब जुड़े हैं तो जब तुम निकालोगे तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 1/R बराबर क्या हो जाएगा? 1/2/R प्लस 1/2/R हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तब यहां से देखो क्या हो जाएगा। अब जब उसको पलटोगे तो R/2 प्लस R/2 हो जाएगा। अब देखो इसको तुम्हें क्या करना है? जोड़ना है। तो R/4 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ गया? 1/R बराबर R/4 आ जाएगा। R/4 समझ गए ना? तो R/4 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब तो दिक्कत नहीं, अब तो दिक्कत नहीं बच्चा। सर समझ गए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट नेक्स्ट सानिया गुप्ता जी आप अभी आ रही हैं, नेक्स्ट कर 23 का ए बता रही हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, शानदार बच्चे। 23 का ए बिल्कुल आंसर सही बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत है पूछते रहेगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटा देखो 23 का ए क्या है, देखो देखो जैसे मान लो बेटा कोई, मान लो ये कि तुम्हारा ये पात्र है, अगर तुम इस पे कोई भी वस्तु डालते हो बेटा ना, तो बेटा ये तब तक तैरेगा जब तक अंदर से तुम्हारा एक उत्प्लावन बल लगता है। क्या? उत्प्लावन बल, याद रखना। जब तुम्हारा वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर होगा तभी बेटा कोई भी तैरती वस्तु, मतलब कभी भी कोई वस्तु तभी तैरेगी जब कोई उत्प्लावन बल जो लगाया जाएगा और नीचे जो बल लगेगा उसका दोनों का बराबर होगा, तो ये उत्प्लावन बल हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 24 बेटा तुम्हें 24 भी बताता हूँ, अभी रुके रहिए इसको। पहले देखिए 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन बताइए, प्रकाश के किस रंग की न्यूनतम प्रकीर्णन होता है? तो तुम्हें बताया था बेटा सबसे न्यूनतम प्रकीर्णन किसका होगा? आंसू श्रीवास्तव 18 क्वेश्चन देख लेता हूँ लाल। क्वेश्चन नंबर 18, अंशु जी करें ये क्वेश्चन करा दीजिए। चलिए सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, सब बच्चे क्वेश्चन पढ़ लें, मैं करा देता हूँ। सब बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। अंशु जी का बहुत मन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, इस क्वेश्चन को एक बार करा दिया जाए ताकि अंशु जी की इच्छा पूरी हो जाए। ठीक है, अंशु जी की इच्छा पूरी हो जाए, नहीं तो अंशु जी हैं भैया, अंशु जी गुस्सा आ जाएंगी। चलो बेटा इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। 100 वोल्ट पास का बोल्ट बेटा जिसका आंतरिक प्रतिरोध बेटा 20 किलो ओम है। आंतरिक प्रतिरोध तुम्हें दिया है बेटा कितना? 20 किलो ओम है। और एक उच्च प्रतिरोध आर के श्रेणी क्रम में जो वोल्ट मीटर का पाठ्यक्रम 5 वोल्ट है, आर का मान। देखो बेटा ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तुम्हारा एक वोल्टेज लगा हुआ है, ध्यान समझो, ये तुम्हारा एक वोल्टेज लगा हुआ है यहाँ पे एक। ठीक है, और इसमें बेटा इसका आंतरिक प्रतिरोध तुम्हारा कितना दिया गया है? आंतरिक प्रतिरोध तुम्हें दिया होगा कितना? आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम, 20 किलो ओम दिया गया है, 20 किलो ओम दिया गया है। ठीक है, और इसका वोल्टेज तुम्हें कितना मालूम है? वोल्ट मीटर का पाठ्यक्रम कितना है? 5 वोल्ट है। ठीक है, कितना है? 5 वोल्ट है। तुम यहाँ से सबसे पहले तुम यहाँ से करंट निकाल लो। मान लो बेटा हमें VG मान लेते हैं, मान लो बेटा यहाँ IG करंट फ्लो हो रही है। कितनी IG करंट फ्लो हो रही है? तुम जानते हो क्या V बराबर होता है IR होता है। ठीक है, यहाँ से जब IG निकालोगे क्या हो जाएगा? V/R हो जाएगा। तो बेटा V/R मतलब क्या? 5/20 किलो, मतलब 20 गुणे 10⁻³ हो जाएगा। क्या? 10⁻³ हो जाएगा। तो यहाँ से जब निकालोगे तुम्हारा आ जाएगा क्या था? अब इसको सॉल्व करो, 5/20 गुणे 10⁻³ को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर? 0.25 × 10⁻³ एम्पियर आएगा। ठीक है,
सॉल्व कर लो, इसके बाद बताओ कितना आंसर आएगा। ये तुम्हारा 110 वोल्ट दिया ही गया है, ठीक है। देखो ये 110 वोल्ट से जोड़ा गया है। चलिए सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। सी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंशु जी, आपका आंसर बहुत सही है। सी ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। सी ही आंसर आएगा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चिंता ना करो कैसे आएगा मैं बता देता हूँ लाल, तुम चिंता बिल्कुल ना करो, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व किए कि नहीं, इसको सॉल्व किए, 5 के 5 चौका 20। तो जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा लगभग आएगा क्या, 4.25 इंटू 10⁻³ 0.25 इंटू 10⁻³ आ गया। अब तुम देखो, अब तुम इसमें तुम क्रिस्चाफ लॉ तुम लगाओगे, क्या लगाओगे, क्रिस्चाफ लॉ लगाओगे। जब तुम क्रिस्चाफ लॉ लगाओगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें बेटा वी आर की वैल्यू मिल जाएगी। क्या, वी आर की वैल्यू। ये जो तुम्हें दिया गया है वी आर, यहाँ पे, यहाँ तुम्हारी वी आर है ना, ये इसकी वोल्टेज निकालने के लिए तुम क्या लगाओगे, क्रिस्चाफ लॉ लगाओगे। तो चलिए क्रिस्चाफ लॉ लगाइए, कितना आंसर आएगा हमें तुरंत बताइए। देखो यहाँ से हम क्रिस्चाफ लॉ लगाते हैं, इसके बाद तुम्हें आंसर निकालते हैं। यहाँ ऐसे लगाओ, ऐसे ऐसे चलेंगे हम लोग, यहाँ चलते हैं। चलो देखो, -110 है सबसे पहले, 110। इसके बाद देखो इधर जाते हैं, प्लस कितना हो जाएगा, ये 5 वोल्ट है। और इसके बाद देखो प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, वी आर। तो बेटा वी आर बराबर 0। तो वी आर से यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, इधर तुम्हारा जाएगा क्या, -5 प्लस 110। तुम्हारा ये आ जाएगा -5 प्लस 110, तुम्हारा आ जाएगा 105 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105 वोल्ट। ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा बेटा वी आर आया है। और तुम्हें निकालना क्या है, आर का मान निकालना है। किसका मान, आर का मान निकालना है। ये वोल्टेज आया है और तुम्हें बेटा आर का मान निकालना है। तो आर का नाम मान कैसे निकालोगे, आर बराबर वी बाई जी कर देना। कितना, आर बराबर वी बाई जी कर देना। आर बराबर वी आर बाई आई जी। तो वी आर कितना आ गया तुम्हारा, 105 वोल्ट। और बेटा आई जी तुम्हारा कितना आया है, 0.25 इंटू 10⁻³ जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आ जाएगा 420 किलो ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है। 420 किलो ओम तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 19 का सी होगा क्या सर, समझ गए ना। बिल्कुल 420 किलो में आपका आंसर सही है। 19 का बी, बिल्कुल बेटा 19 का आंसर याद रख लो बेटा। लेंज का नियम जो बताता है वो विद्युत परिपथ में विद्युत की धारा बताता है, ठीक है। परिपथ में धारा, लेंज ला मैंने बताया भी था बेटा, धारा बताता है। बिल्कुल सही आंसर है, समझ में आया, कोई समस्या तो नहीं लाल। संजय कुमार 19 का बी, बिल्कुल 19 का बी होगा मेरे लाल। वाह तुम तो यार कमाल कर दे रहे हो। चलो अब कोई दिक्कत तो नहीं, अब कोई दिक्कत तो नहीं लाल। चलो बेटा आगे बढ़ो, बेटा आगे बढ़ो। चलो 25 का आंसर दो, 25 का आंसर दो, 25 का आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग। 25 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए, सानी गुप्ता करें, रेड होगा, बिल्कुल रेड होगा। रेड बिल्कुल सही आंसर है बेटा, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। और तुम जानते हो न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। अगर बेटा लेमडा सबसे ज्यादा, तो बेटा इसका तुम्हारा जो अपवर्तनांक होगा सबसे कम होगा। और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसका पकड़ सबसे कम होता है, याद रखिएगा। और विव ग्योर भी याद रखिएगा, विव ग्योर याद रख के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन पटकेगा इस पे। तो वायलेट का बेटा, वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ और बेटा सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है। चलो आगे चलते हैं। 26 क्वेश्चन देखो, 26 क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। अंशु जी अभी हम क्वेश्चन कराने के बाद आपको फिर से वो क्वेश्चन बता देंगे, आप चिंता ना करो लाल, तुम चिंता ना करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से बता दूंगा उसको एक बार, ठीक है। देखो चलो 26 देखो बेटा क्या कह रहा है, 200 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत आवेग हुआ, 1 सेकंड में चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या बेटा ये सबसे आसान और सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझो, ध्यान समझो सब बच्चे, ध्यान समझे। बात से अंशु का आंसर भी आ गया, डी आंसर आ गया। चलो देखते हैं तुम्हारा आंसर सही होता है या गलत होता है, ये तो बात की बात है। पहले तो देख लो तुम्हारा आंसर सही होता है गलत होता है, हम बाद बताएंगे। पहले तुम सॉल्व करो एक बार, फार्मूला लगाओ, इसके बाद देखते हैं बेटा जो भी आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या जो भी आंसर हमारा आएगा।
अंशु सर तो 25 के क्या बता रहे हो तुम? 25 के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सानिया जी सही कह रही हैं कि आप लोग करिए, आपका आंसर सही आएगा। ध्यान देखो देखो, आई बराबर तुम्हारा जानते हो क्या होता है? क्यू बाई टी होता है, ठीक है। आई बराबर क्यू बाई टी होता है। और तुमसे क्या है, 200 ओम प्रतिरोध के चालक के सिरों पर 400 वोल्ट का विद्युत वाहक बल रखा जाता है, तो 1 सेकंड में चालक को प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो बेटा तुम्हें क्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, ठीक है। चलो तुम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? V बराबर आई आर से करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा? V अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ से V क्या है? 200 क्या है? 400 वोल्ट है। 400 वोल्ट अपान आर की वैल्यू कितनी है? 200 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर तुम्हारी करंट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से तुम करंट निकालिए। अब तुम्हें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, और तुम लोग को एक फार्मूला और पता होना चाहिए। क्या? Q बराबर होता है तुम्हारा N इंटू ई होता है। क्या होता है? Q बराबर होता है N इंटू ई। तो I तुम्हारा 2 एम्पियर, Q बराबर N ई अपान टी हो जाएगा। और तुम जानते हो बेटा चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ से तुम जब N की ई क्या नाम N निकाला है तुम्हें, तो N बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू टी अपान ई हो जाएगा। ध्यान समझो, N बराबर N तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इंटू ई अपान 2 इंटू टी। और टी की वैल्यू क्या है? 1 सेकंड में। क्या? 1 सेकंड में। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 2 इंटू 1 अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बेटा जब ये ऊपर जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा? 20/16। अब 20/16 को सॉल्व करो, कितना आएगा? यहाँ से 20/16 सॉल्व करो। सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। 20/16 को सॉल्व करना है, और बेटा जब ये ऊपर जाएगा 10⁻19 हो जाएगा। देखो 2 8 16, 2 दाम में 10, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, 5 4 1, 4 दूनी 8, 1.25। तो बेटा 1.25 इंटू 10⁻19। तो डी आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर है। समझ में आया? आंसर डी होगा आंसर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सानिया गुप्ता जी का आंसर सही आया डी। बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। समझ याद रखना, फार्मूला याद रखना। V बराबर आई आर निकाल के करंट निकाल लेना है। इसके बाद आई बराबर क्यू बाई टी निकाल लेना है। क्यू बराबर एन ई का फार्मूला लगा देना, आ जाएगा आंसर आपका। परम शून्य ताप पर अर्धचालक कार्य करता है। बेटा परम शून्य ताप जानते हो किसके बराबर होता है? आंसर बताओ, परम शून्य ताप किसके बराबर होता है? तुरंत आंसर दीजिए। नहीं बताओगे? चलो बेटा, परम शून्य ताप मैंने तुम्हें बताया था बेटा। परम शून्य ताप तुम्हारा किसके बराबर होता है? मैंने तुम्हें बताया था कि 0 केल्विन के बराबर होता है। मतलब क्या? -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। मैंने पहले ही सेशन बताया शायद, मैं जब पढ़ाने आया था। तो बेटा परम शून्य ताप पर क्या होता है ना, काइनेटिक एनर्जी जो होती है 0 हो जाती है, गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। और जब गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है, तो बेटा तुम्हारा ये देखो 2 प्रकार के बैंड होते हैं, ध्यान देना। एक होता है तुम्हारा क्या? एक होता है तुम्हारा वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। जब परम ताप शून्य बराबर 0 हो जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0 हो जाती है गतिज ऊर्जा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन को उनको उतना बल नहीं मिल पाता कि बेटा वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाए। इसकी वजह से क्या होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, तो करंट नहीं फ्लो होता। तो बेटा अर्धचालक किसकी तरह व्यवहार करेगा? कुचालक की तरह। क्या? कुचालक की तरह व्यवहार करेगा। बिल्कुल अंशु जी का आंसर, बिल्कुल ए आंसर आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा बेटा, तो यार खिलाड़ी हो यार, तुम लोग खिलाड़ी हो, तुमसे कौन तुम्हें बताए। 2 मिनट, लास्ट क्वेश्चन है सर जी। चलो सानिया गुप्ता, चलो बताओ इसका आंसर बताओ। 28 का आंसर बताइए, किसमें दम है? किसमें दम है जो 28 का आंसर बताएगा? इंग्लिश में नहीं बोलूंगा फैंटेसी। तुम एक आंसर बताते नहीं गधे, और बता रहे हो इंग्लिश बोलो। चलो अंग्रेजी में बोल तो रहा हूँ गधे। एट टू 1270 केल्विन टेम्परेचर, व्हाट विल द स्पीड ऑफ साउंड इन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? बताइए। एट 1270 केल्विन टेम्परेचर,
व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? योर ऑप्शन इज हियर, यू कैन सी हियर 4:1, 6:1, 8:1, 10:1. व्हाट विल बी द आंसर? टेल मी. फैंटेसी कहीं की. आंसर बताओगे नहीं और कहोगे बेटा वी, बेटा जानो ध्वनि का स्पीड क्या होता है समझ लो. अगर कोई लल्ला सीरियस होता ना तो मैं अंग्रेजी हिंदी में दोनों एक्सप्लेन करता, लेकिन अंग्रेजी वाले बच्चे यहाँ नहीं है. वी बराबर क्या होता है? गामा आर टी बाई एम. क्या? गामा आर टी बाई एम होता है. बेटा ये गामा क्या होता है? गामा होता है बेटा, जैसे कि हाइड्रोजन कितना परमाणु है? 2 परमाणु है. ऑक्सीजन में कितना है? तो O2 है, 2 भी परमाणु. H2 होता है हाइड्रोजन, ये भी O2 होता है ऑक्सीजन. तो परमाणुओं की संख्या बताता है गामा. आर तुम्हारा गैस कांस्टेंट है और टी बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है. तुम यहाँ से देख रहे हो कि वी तुम्हारा किसके प्रोपोर्शनल है? 1/m. मतलब क्या कि अगर ध्वनि की स्पीड बढ़ेगी कब? जब उसका मास कम होगा. तो चलो बेटा यहाँ से तुम देख रहे हो क्या? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m. मतलब v m उल्टा रिलेशन होगा. तो तुम जानते हो हमें क्या निकालना है? ध्वनि की चाल निकालना है. तो vh अपान vo निकालने के लिए क्या करोगे? mo अपान mh कर दोगे. क्यों mo? देखो VH के आगे MO लिख दिया और VO के आगे MH लिख दिया, क्योंकि उल्टा रिलेशन आ रहा है. तो बेटा MO क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन 16 दूनी 32 होता है और हाइड्रोजन क्या होता है? 4. तुम्हारा हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है. इसको अंडर रूट में कर देना. अंडर रूट में 32 को तुम निकालोगे, तुम्हारा अंडर रूट में कितना हो जाएगा? अरे ऑक्सीजन का 16 होता है. ऑक्सीजन का 16 होता है बेटा. ऑक्सीजन का होता है बेटा एटॉमिक नंबर 8 होता है और ये O2 है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा. ऑक्सीजन का 1 होता है तो 16/1 को जब बाहर निकालोगे ना तो 4/1 हो जाएगा. तुम्हारा ए आंसर सही हो जाएगा. 4:1. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अंशु श्रीवास्तव. ओ 4. अच्छा अंशु, यार अंशु बहुत तगड़ा आंसर दे रहा है यार. अंशु बहुत शानदार लड़का है. कौन है? आज पहली बार आया है क्लास में, लेकिन बहुत तगड़ा आंसर दे रहा है. बहुत अच्छे बच्चे हैं. तो मैं अभी अपना नंबर लास्ट में लिख दूंगा. जिन बच्चे का पेपर अच्छा होगा, जिन बच्चों का खराब होगा, सब मुझे कॉल करके बताएंगे. 28 का ए. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. चलो 29 बताओ. अंशु समझ में आया ना? अंशु बच्चे समझ में आया? यस सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार मेरे लाल, बहुत अच्छा कर रहे हो. चलो लंबाई क्षेत्र तेतमा ये बताओ. ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया हूँ. चलो बताओ बेटा. चलो जल्दी से बता दे शेर. लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन प्रसार गुणांकों में क्या संबंध है? इसको मैंने कल ही बताया बच्चा, कल ही बताया. ये सर फर्स्ट टाइम. अंशु जी फर्स्ट टाइम आए हो, लास्ट टाइम आए हो. आज आए हो, कल नहीं आओगे क्योंकि कल पेपर है आपका. डिप्लोमा करने आना, फिर दहाड़ेंगे हम लोग साथ में. आज की क्लास अंतिम है लाल. इसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे एग्जाम के बाद. भाई जिसको समस्या आएगी बच्चा हमें बताएगा. नंबर भी लिखा है कोचिंग का और ये भी नंबर मैं दे दे रहा हूँ. ज्यादा परेशान न करना. कोई समस्या हो तभी फोन करना, ठीक है? कोई समस्या हो तो आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है? 9026796605. ठीक, नंबर नोट कर लीजिएगा. कोई समस्या हो जिसके पास है तो ठीक है, नहीं तो बेटा आप लोग कोई समस्या हो, आपसे कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं. आपका कल पेपर है, बेधड़क जाइएगा, पेपर दीजिएगा. ओके, जो जिनके पास नहीं हो नंबर नोट कर लेंगे. ठीक, चलो मैं नंबर रब करता हूँ. आप नोट कर लिए 9026796605. तो बेटा ये तुम्हारा आंसर किसी ने बताया कि नहीं? सर डी होगा. बिल्कुल, बहुत अच्छे अंशु. अंशु बहुत लाल, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो. बी बराबर 2 अल्फा, गामा बराबर 3 अल्फा. यही तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि उसके बीच का रेशियो होता है 1:2:3. ठीक है, तो तुम्हारा यही आंसर बिल्कुल सही होगा. सब बच्चे रट लेंगे इसको, सब लोग रट लेंगे. चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसके बाद तुम्हारा काम हम तमाम करते हैं. लास्ट के काम तमाम मतलब आज का सेशन को एंड करते हैं सर. तो बेटा देखो 5 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होना. चालक में क्या पूछा है ये? धारा का परिणाम. अरे ये तो सबसे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सबसे आसान है. आई बराबर क्यू बाई टी होता है बेटा. तो आई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से क्यू बराबर क्या है? 90 है. और टी को क्या करना? 5 मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कर लेना. किसमें? सेकंड में से चेंज कर लेना. क्या हो जाएगा? 5 300 हो जाएगा. 300 काटोगे ना तुम्हारा 0.3 एम्पियर आएगा. बिल्कुल सही. वाह रे शेर वाह. साहब तुम किए नहीं? चलो यार,
90/300 करो, क्या हो जाएगा 90/300 करोगे तुम्हारा शून्य शून्य कट जाएगा। और बेटा ये 3 त्रिकन और 3 धाम में 0.3 आएगा, सही है, सी ही आंसर होगा, सी ही आंसर होगा। वीके जी यादव, वाह रे शेरों, हमारे बिहार के शेरों, तुमने कमाल कर दिया है। तुमने क्या कर दिया है, कमाल कर दिया है। अब तुम धमाल करने वाले हो, क्या करने वाले हो, अब तुम धमाल करने वाले हो। शेरों कोई दिक्कत हो हमसे पूछते रहिएगा, लाल 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 मेरे लाल, कोई दिक्कत तो पूछ लेना लाल। अरे यादव जी, वीके यादव जी, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई आपकी, उठ गए तुम भी। चलो चलो, चलिए अंशु जी, कोई समस्या, कोई समस्या बच्चा। सी आंसर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आपने आंसर दिया। और किसी बच्चे को कोई कहीं भी समस्या, किसी भी टॉपिक में समस्या होगा तो बेटा पूछ लीजिएगा आप लोग, कोई बिल्कुल बेधड़क पूछिएगा, कोई समस्या हो अगर आपको, ठीक है। हाँ हाँ, 4 करके 3 से कर देंगे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लाल, मेरे लाल। और कोई समस्या लालो, किसी कोई समस्या। बेटा तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है यार, देखो देखो देखो, 90/300 करोगे तुम्हें, देखो 0 0 कट जाएगा, ठीक है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 10 हो जाएगा, तो 3/10 को जब सॉल्व करोगे ना, 0.3 एम्पियर आएगा, ठीक है, 0.3 एम्पियर आएगा। बेटा 32 नंबर लाल ना, ये तुम्हारा केमिस्ट्री का है, तीसरी क्वेश्चन फिजिक्स के थे। अच्छा 18 नंबर में फिर से समझा देता हूँ, तुम चिंता ना करो लाल, तुम चिंता ना करो, मैं क्वेश्चन देखता हूँ और तुम्हें मैं समझा देता हूँ फिर से। क्या 32 नंबर क्वेश्चन, लेकिन मैं क्वेश्चन कहाँ देखूंगा, रुको मैं क्वेश्चन अपने मोबाइल से देख लेता हूँ और तुम्हें मैं समझा देता हूँ, ठीक है। और तुम बताना यहाँ से किस पे जाएंगे सर जी। तुम्हें क्वेश्चन मैं अच्छे से लिख के समझा देता हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं क्वेश्चन देख लूँ, अगर मेरे मोबाइल में क्वेश्चन होगा तो मैं तुम्हें मोबाइल से क्वेश्चन देख के तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ, तुम चिंता बिल्कुल न करो लाल। क्या, तुम्हें चिंता नहीं करना है, बस चिंता मेरी क्लास में नहीं करना है, हम तुम्हें अच्छे से समझा देते हैं, तुम चिंता बिल्कुल न करो लाल। चलो देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है कि 100 वोल्ट प्रकाश का वोल्ट मीटर, इसका आंतरिक प्रतिरोध 20 किलो ओम है। देखो बेटा, ये तुम्हारा ये तुम्हारा बेटा वोल्टेज बना हुआ है, ध्यान से देखना, जो ये वोल्टेज दिया है क्या है, ये वोल्टेज है, और तुम्हारा एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ है, और नीचे भी तुम्हारा एक वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान समझना लाल। अब तुम्हें कहा है कि क्या, तुमसे कह रहा है कि ये तुम्हारा बेटा, ये जो वेव वोल्टेज है ना, ये तुम्हारा इसका प्रतिरोध तुम्हें कितना दिया गया है, 20 किलो ओम दिया गया है, कितना, 20 किलो ओम। हम मान लेते हैं यहाँ पे आईजी करंट फ्लो हो रहा है, और ये वीजी वोल्टेज है, ठीक है, आईजी करंट फ्लो हो रहा है, और क्या, ये तुम्हारा वीजी वोल्टेज है, ठीक। तो बेटा हमें निकालना है आर, इसको निकालना है, और ये बेटा यहाँ पे वी आर तुम्हारा हम क्या मान लेते हैं, वोल्टेज है, और बेटा तुम्हारा क्या दिया है, और ये 110 वोल्ट तुम्हारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो बेटा हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से आईजी निकालेंगे, क्या आईजी निकालेंगे, और ये हमें 5 वोल्ट वीजी मालूम है। देखो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझो, सबसे पहले हम यहाँ से आईजी निकाल लेते हैं, जो करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो आईजी निकालने के लिए क्या करोगे, वीजी अपान आरजी कर दोगे। तो बेटा वीजी की वैल्यू 5 वोल्ट है, तो 5/20 किलो ओम करोगे, कितना, 20 किलो, 20 × 10⁻³ ओम हो जाएगा। तो इसको काटोगे बेटा, तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0.25 × 10⁻³ ओम आ जाएगा, ठीक है। क्या, ये एम्पियर में आएगा, क्योंकि करंट आया है ना, ये एम्पियर आ गया। अब तुम्हें ये आईजी मालूम हो गया, ठीक है। अब तुम यहाँ से क्रिस्चाफ लॉ लगाओ, क्या लगाओगे, क्रिस्चाफ लॉ लगाओगे। तो हम यहाँ से अगर चलते हैं, तुम जानते हो बेटा ये माइनस होगा, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो -110 हो जाएगा। और देखो आगे गए तो हमें क्या मिला, प्लस से माइनस मतलब पॉजिटिव,
तो प्लस 5 वोल्ट हो जाएगा, ये वोल्टेज वैल्यू 5 है ना, और इसके बाद प्लस वी आर बराबर 0, ये क्रिस्टॉफ लॉ होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब वी आर निकालोगे तुम्हें कितना मिल जाएगा, यहाँ 5, तुम्हें बेटा वी आर मिल गया और इसमें करंट मिल गया, तुम आर निकाल सकते हो क्या, वी बराबर आई आर निकाल दो। तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है आर निकालना है, तो वी अपान आई कर दो, समझ रहे हो। वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू तुम्हारी है कितना आया, 10 वोल्ट आया है, 105 वोल्ट आया है, ठीक है। और अपान आईजी कितना है, आईजी अभी तुम निकाले क्या, 0.25 इंटू 10⁻³ आया है। तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा 420 किलो ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेना और तब बताना कोई समस्या हो तो। अब कोई दिक्कत तो नहीं लाल। चलो बेटा आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, एक बार अपने गणित वाले गुरुजी को बताते हैं, बुलाते हैं और आपका समस्याओं का हम लोग समाधान करते हैं। चलिए आइए सर जी, गणित वाले गुरुजी का आगमन हो रहा है, एक बार जोर से आप लोग ताली बजाइए और सभी बच्चों को जोड़ लीजिए, सभी बच्चों को जोड़ लीजिए। एक बार हम और मैथ वाले सर एक साथ, आपको कोई समस्या कोई परेशानी तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। चलिए सर का स्वागत करते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, आप हमारे बहुत ही परम मित्र हैं और साथ में सहयोगी टीचर भी हैं। तो सुबह का सबको बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि है क्या कि ये सेशन लास्ट सेशन था आज, इसके बाद अब सिर्फ लास्ट बचा है क्या, एग्जाम पीरियड बचे हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश देंगे हम दोनों मिलकर। चलिए संदीप सर कुछ बताइए, कुछ हम बताते हैं। बच्चा पहले आप बच्चों को जोड़ लीजिए, क्योंकि लाल आज अंतिम दिन है, आज नहीं रुकना है। एक बार सभी बच्चों को जोड़ लो, कोई समस्या कोई परेशानी एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। देखो एग्जाम के पहले की तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एक दिन पहले की तैयारी में आपको स्ट्रेटजी पे फॉलो करना है कि एक दिन पहले हम क्या करें। बेटा एग्जाम देते समय बहुत टेंशन होता है, जब हम लोग भी देते थे ना बहुत टेंशन होता था, लेकिन लाल तुम्हें करना क्या है, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें केवल पेशेंस से काम लेना है कि जो पढ़ा हूं जो पढ़ाया गया है उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। जो पढ़ाया गया है अभी तक केवल उसी को रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बेटा फिजिक्स में कोई दिक्कत हो, मैथ में कोई दिक्कत हो, केमिस्ट्री में कोई दिक्कत हो, आप सर से पूछ सकते हैं और यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे अभी तक जो कुछ भी पढ़ा गया है केवल वही रिवाइज करिए। क्यों सर? देखिए एग्जाम पीरियड में बच्चे छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोग जा रहे हैं एग्जाम देने, एडमिट कार्ड ले लिए, सिर्फ आप रोल नंबर देख लिए, अपना रोल नंबर देखने के बाद एग्जाम सेंटर को देख लिए, लेकिन उसके पीछे दिए हुए जो निर्देश दिए रहते हैं आप लोग उस पर नहीं विशेष ध्यान देते। ये मान चलिए कि उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए कि निर्देश क्या कहता है, क्या कह रहा है, उसको आप अच्छे से पढ़िए और एक दिन पहले एग्जाम देने से, एग्जाम सेंटर से पहले उसको पढ़ के जाइए। पढ़ने के बाद जो जो उसमें निर्देश दिए गए हैं उसको आप फॉलो कीजिए, तब एक अच्छे परीक्षार्थी बन पाओगे आप। जैसे कि उसमें दिया गया है कि भाई आप एग्जाम पीरियड से 15 मिनट पहले जो आपको मिलेगा प्रश्न पत्र 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी आयोग जो है जो बनाता है प्रश्न पत्र वो इतना सूझबूझ से बनाता है, जो भी कह रहा है वो 100% आपके हित के लिए कह रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है, एक बार सेशन को शेयर कर दो बच्चे, एक बार सेशन को शेयर कर दो, सभी बच्चों को बुला लो। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो दिया जाए निर्देश आप उसको अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद बच्चे क्या करते हैं, और भी गलती क्या करते हैं, गलतियां ये माइनॉरिटी गलती ये करते हैं कि वो जो उनको क्वेश्चन लगता है ये आ रहा है तो फटाफट उसी को शुरू कर दिए। क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रश्न पत्र को पूरा पढ़ते नहीं, आप जो आया उसी पे ही, उसके बाद बाद में जब लास्ट में टाइम कम बचा, एक क्वेश्चन मान लीजिए फंस गया, उसमें आपके 10-15 मिनट 20 मिनट निकल गए, 2-3 क्वेश्चन में से निकल गए, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, टाइम कम क्वेश्चन ज्यादा है, उस टाइम बच्चे क्या करते हैं, घबराहट के साथ अपने क्वेश्चन को करने लगते हैं। बात सही बिल्कुल सर जो बता रहे हैं मैथ वाले सर कि बच्चा सबसे पहले तुम क्या करना है, जो आसान क्वेश्चन मैंने बताया था कि क्वेश्चन 3 लेवल का आता है, एक आसान बनता है, एक एवरेज बनता है, एक थोड़ा सा एडवांस बनता है, ज्यादा एडवांस नहीं थोड़ा सा एडवांस।
तो बच्चा तुम सबसे पहले देखो, जैसे मैथ का है तो मैथ सर बता देंगे, जैसे मैं फिजिक्स बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या काम करना है, जो तुम्हें देखने पर ही आंसर आ जाए। देखो जैसे मात्रक के क्वेश्चन होते हैं, मात्रक वाले, वो तुम देख कर तुरंत आंसर सही कर दोगे। तो सबसे पहले तुम क्वेश्चन पूरा देख लेना, जो तुम्हें लग रहा है कि हम देख के इसके सही कर सकते हैं, पहले उसी को अटेम्प्ट करना, पहले कठिन वाले पर ना जाना। नहीं तो बेटा ये नेचुरल होता है, अगर तुमसे सवाल कठिन गलत हुआ तुम आसान भी गलत कर दोगे। इसलिए पहले तुम्हारा किस पे होना चाहिए, पहले आसान तुम्हें दिखे उसको अच्छे से कर लो, समझ लो, इसके बाद ही कठिन क्वेश्चन तरफ जाओ। और सबसे बड़ी चीज, आज ही कल तुम्हारा पेपर है। चलिए बताइए कल कितने बजे पेपर है आप लोग, कल तुम्हारा कितने बजे पेपर है? चलो मुझे ये बात करने के माध्यम से बता दो, कल तुम्हारा टाइम क्या है, पेपर का टाइम? पेपर का टाइम बेटा कल कितना है? इंद्रजीत, विकास, सब बच्चे बताओ, संजन, कल क्या पेपर का टाइम है? पेपर का टाइम संजन जी बता रहे 1 बजे है। चलिए जो भी हो बेटा, पेपर टाइम आज ही, जिस चीज एडमिट कार्ड, फोटो, जो आप देखो, मास्क को सब रख लेना, क्योंकि वहां बहुत नाटक हो सकता है। मास्क, सैनिटाइजर, एक बेटा ट्रांसपेरेंट बोतल भी रख लेना। तो इन सब चीजों को लेके जाइएगा, अच्छे से शानदार तरीके से खुशी तरीके से पेपर देना है। 11 बजे पेपर है, बिल्कुल, तो 11 बजे पेपर देकर आइएगा और हमें बताइएगा कैसा पेपर है। और एक रिक्वेस्ट है, 11 बजे पेपर देने के बाद क्वेश्चन हमें सेंड कर देना, ताकि हम बेटा 26 जो 26 को पेपर है उसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करा दें। ठीक है, क्वेश्चन तुरंत सेंड कर देना। जो भी बेटा नंबर दिया हूं अपना, जो भी बच्चे पेपर देके आएंगे क्वेश्चन हमारे पास सेंड कर देंगे। ठीक है, ठीक है गुरुजी बताइए। हाँ, तो हम कह क्या रहे थे कि पहले आप लोग, जो संदीप सर ने बताया कि कैटेगरी जो है वो 3 कैटेगरी के पेपर बनाए जाते हैं। जो एक होगा जो शुरुआती के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो लगभग उसमें से 80% बच्चों को आता है। तो आप लोग पहले जो है उसी पे जो है अटैक कीजिए कि आप 12 क्वेश्चन को आप समय बचाते हुए जल्द से जल्द आप उसको सॉल्व करके, ऐसा नहीं कि गोला बाद में करेंगे, आप टिक करके व्यवस्थित रूप से अगर आप बैठ के फिर आप अपने वाच को जब वॉचिंग करेंगे, जब देखेंगे, तो आपके पास अच्छे खासे टाइम बचे रहेंगे। उसके बाद जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, हम अभी अभी एग्जाम में जो है बने हुए हैं, हम भी बेहतर स्थिति में हैं। फिर क्या करेंगे, फिर अगले अगले जो उसके बाद जो 8 से 10 क्वेश्चन जो एवरेज रहते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन, उसको हम क्या करेंगे, फिर उस पर हम लड़ेंगे, उससे लड़ेंगे, उस पर निकलेंगे, जो भी आता रहेगा उसको खटाखट मारते चलेंगे। मान लीजिए कि 2 फंस गया, उसको छोड़ दीजिए, ये आप कर लिए। तो ऐसे आप मान के चलिए लगभग आप 60% क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर चुके रहेंगे कम समय में, और अच्छे तरीके से करके आप व्यवस्थित हो जाएंगे। उस टाइम आप देखेंगे कि आपके पास जो 1 घंटे बचते हैं, आधे घंटे, 40 मिनट, जो भी आपके पास बच रहा है, उस टाइम आप क्या रहेंगे, बेहतर स्थिति में रहेंगे। क्योंकि आप अगर आप 60% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हो तो आप एग्जाम में बेहतर रूप से बने हुए हो, आप एक अच्छे रैंक के लिए भी जो है एलिजिबल हो। तो आप बिना हिचकिचाहट के, बिना देर किए हुए, बिना घबराहट के, अगले क्वेश्चन जो टफ क्वेश्चन है उस पर आप एक एक करके आप शुरू कर दीजिए। अगर वहां से आप मान चलिए आपको 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी है आपको टफ लग रहा है, उसमें से अगर 2-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अगर और निकाल लिए तो मान चलिए आप सुपर डुपर हिट है, मान चलिए आप परीक्षा में बेहतर करके आए हैं, आपको निराश होने की कहीं कतई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और एक बात आप ध्यान दीजिए कि जब भी एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले बेटा आप लोग किसी नए टॉपिक को मत पढ़िए। ये मेरा सजेशन है कि आप लोग किसी भी नए टॉपिक्स पर बिल्कुल ना जाइए। आप जो भी जितना भी पढ़े हैं, और अगर आप मैथ को पढ़ रहे हैं तो जितना पढ़े हैं आप उसी को क्या करें, रिवीजन कर लें। और रिवीजन का मतलब ये है कि जो सरल क्वेश्चन उसको नहीं, उसको छोड़कर उसको एक बार आप देखो, छोड़ो, आगे बढ़ो, देखो, छोड़ो, आगे बढ़ो। जो लगे कि हमको दिक्कत दे सकता है उसी को रिपीट कर लो, बस उसी को लगा लो, सॉल्व कर लो, आगे बढ़ते चले जाओ। और लास्ट टाइम आप जो है क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करके एक बार जो है आप सारे फार्मूले पर फोकस कर लीजिए। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने आपके सूत्र है, चाहे फिजिक्स को हो, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे मैथ को, सब आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एक साथ नोट्स बना लीजिएगा, ताकि एग्जाम के 1 घंटे पहले आप उसको देख के चले जाइए, केवल देख के चलिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट, जैसे मैंने कराया नहीं, कार्य वाला जो कराया था कि W = F × S होता है,
तो बहुत सारे क्वेश्चन अल्लाह ना आपको केवल सूत्र बेस्ड मिलते हैं। तो बेटा अगर आपको हर सूत्र याद हुआ, जान लो 3 से 4 क्वेश्चन तुम्हारा बनना है, ठीक है। और याद रखना है पिछले 3 सेशन में फिजिक्स में जो भी सेशन कराए गए हैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी करके जाएंगे तो फायदा होगा, इस चीज की गारंटी देता हूँ लाल, समझते रहना। चलो हाँ तो भाई हमने क्या बताया कि आप लोग क्या करेंगे, लास्ट टाइम नए टॉपिक को नहीं शुरुआत करेंगे और पुराने जो है जो सरले हैं उसको आप छोड़ कर आगे बढ़ेंगे और फार्मूले पर विशेष फोकस करेंगे। उसके बाद एग्जाम पीरियड से 2-3 घंटे पहले बिल्कुल रिलैक्स होके, ना किताब ना फार्मूले कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम खुशी खुशी से आप एग्जाम हॉल में जाइए। खुशी जाने के बाद दही खा के जाना मेरे लाल, दही खा के जाना तभी कुछ होगा। मम्मी से कहना मम्मी सुबह दही, थोड़ा सा दही जमा दीजिएगा रात में, ताकि दही खा के जाओगे ना तो दही का फार्मूला केमिस्ट्री में मिलेगा, और दही का जो क्या जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, तो दही खा के जाना कुछ ना कुछ अच्छा होता है, इसको मानो। जब मैं एक बार कहानी बताता हूँ, मैं जब पेपर देता था तो मम्मी मुझे सुबह दही देती थी, तो मैं दही, मुझे इतना डर लग रहा था कि मुझे दही भी नहीं खाया जाता सुबह, इतना डर पेपर कराता है। लेकिन दही जब खाता मैं ना तो बहुत आनंद आता है, बहुत ठंडा मिलता है, और वाकई मानो चाहे ना मानो यार, दही खाने से पेपर अच्छा जाता है, ये सत्य है। इस चीज को तुम अनुभव तब करोगे ना जब तुम, दही में नहीं रहता जादू, जादू रहता है ना माँ के प्यार में, माँ के प्यार में जादू रहता है। माँ जब हंसते हुए दही देती है ना तो इतना अंदर से खुशी मिलती है, तो खुशी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। हाँ तो फिर हम क्या बता रहे थे कि आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाएंगे आपके पास प्रश्न पत्र होगा, फिर आप क्या करेंगे, देखिए वहां पर आप प्रश्न पत्र को एक बार पूरी तरीके से पढ़ेंगे, शुरू से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आप अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अब ये मत सोचना कि ये तो हमारा फंसा है, ये नहीं फंसा, ये आया ये नहीं आया, कुछ नहीं, सारे दिमाग से निकाल दो। सिर्फ आप इतना दिमाग में रखो कि जितना हम पढ़ के आए हैं इस प्रश्न पत्र के लिए उतना सफिशियंट है, बस। कि जितना हम पढ़ के आए हैं, जितने हमारे पास ज्ञान है उस इस प्रश्न पत्र के लिए हमारे पास सफिशियंट है। इसी इसी को ध्यान में रखते हुए आप लग जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बिल्कुल मत हिचकिचाना कि ये क्या है, कि इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा है वैसा, सीधा लड़ो। अब ये मान चलो कि हम हैं और ये प्रश्न पत्र है, हमको जो भी करना है, जैसे भी करना है, जैसे भी लड़ना है, सिर्फ लड़ना इसी से है और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक। आप अगर ये मानसिकता आप बना के बैठेंगे, इस मानसिकता के साथ आप सॉल्व करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके पास जो है अच्छे मार्क्स निकालने का एक अच्छा तरीका हम बता रहे हैं आपको। भाई अगर मान चलिए जब वो कहते हैं ना मरता क्या न करता, जब आदमी के पास कुछ नहीं बचता तो वो अपने जिंदगी का 100% देना शुरू कर देता है वहीं से। समझ रहे हो हमारी बात को ना, हम क्या कहना चाहते हैं कि जब आपको लगेगा कि प्रश्न पत्र यही है, इसी से लड़ना है, इसके हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम निकालने का इससे इसके अलावा हमारे पास कोई चांसेस नहीं है, तो आप मान चलिए कि उस टाइम आप क्या करेंगे, अपना 100% देंगे। जितने भी आपके पास नॉलेज होगा उसका आप सफिशियंट आप मानते हुए 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, 100% आप परफॉर्मेंस देंगे। क्यों? जब आपको लगेगा कि हमको इसी से लड़ना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सारे रास्ते हमारे बंद हुए, ठीक है ना। तो आप 100% करके आएंगे, अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। बिल्कुल अल्लाह, बिल्कुल मेरे लाल, तुम बहुत अच्छा करोगे, इस चीज की गारंटी तुम नहीं मैं देता हूँ, क्योंकि मेरे लालों ने जिस प्रकार कमेंट के माध्यम से आंसर दिया है ना, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें कॉलेज मिलेगा, इसी से गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि जितने बच्चे देखे हैं, जो भी 10-11 बच्चों ने डेली क्लास करते थे, सबसे मेरा, मुझे पूरा उन पर भरोसा है कि वो बहुत अच्छा करेंगे। केवल आपको डरना नहीं है, मैं जितना भी पढ़ाया हूँ ना तुम देख लोगे, जब एग्जाम हॉल में जाओगे ना सब वही मिलेगा कि लंबाई को दुगना कर दे, क्षेत्रफल को आधा कर दे तो प्रेशर कितना हो जाएगा, इसका मात्रा क्या है, उसका मात्रा क्या है, सब वही वही R बराबर रो L बाई ए, सब तुम्हारे दिमाग में घूमेगा, हम घूमेंगे, मैथ वाले सर घूमेंगे, और तुम आराम से केवल प्रभु का नाम लेना और अच्छे से पेपर देना। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, तैयारी बहुत लोग की होती है, लेकिन जब युद्ध होता है ना तो इतना डर जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं, तो ये युद्ध ही नहीं लड़ पाते। लेकिन लाल, युद्ध तो लड़ना होगा, कहाँ लड़ना होगा, पानीपत के मैदान में युद्ध लड़ना होगा, और हम विजय भी वही प्राप्त करेंगे। ठीक है मेरे शेर, मेरे बिहार के शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो आप पूछ लीजिएगा। इसके बाद मैथ की क्लास जस्ट चलेगी, कहीं भागना मत बच्चा।
हम आपको अवगत करा देना चाहते हैं, इसके जस्ट बाद जो मैथ की क्लास होगी वो हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि वो बेहतर से बेहतर क्लास होगी। और बेहतर से बेहतर का मतलब ये है कि आज हम ऐसी ऐसी बातों पर डिस्कस करेंगे कि जो कि आपके भविष्य को बदल सकती है, ना कि बिहार एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक का नहीं, पूरे भविष्य की बात कर रहे हैं हम। तो ऐसी कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में, हमारे मैथ के पीरियड में सिर्फ हम रहेंगे और आप लोग रहेंगे और दिल खोल के बातें करेंगे और ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिससे आपका भविष्य जो है वो बदल सकता है, भविष्य बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग तैयार रहिए, इसके बाद जो मैथ का क्लास होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के भविष्य के लिए और भी ये बिहार पॉलिटेक्निक के लिए भी, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहिए, इसके बाद फिर मिलते हैं हम जस्ट 5 और 10 मिनट में। ठीक है दोस्तों, फिर धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी एग्जाम के बाद। जय हिंद, जय भारत।